आइए आज हम बात करते हैं रिस्ट एंड हैंड इंजरी की। तो देखिए यहाँ से हम एल्बो इंजरी की बात करके आ चुके हैं, एल्बो इंजरी की। इसके साथ साथ देखिए हम क्लेविकल इंजरी की बात करके आ चुके हैं। तो ये वाला हिस्सा लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम रिस्ट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिस्ट वाले हिस्से में आते हैं। तो रिस्ट और हैंड इंजरी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुयान कैनाल सिंड्रोम की। तो देखिए गुयान कैनाल सिंड्रोम क्या होता है, हम रिस्ट रीजन के टॉपिक में भी इस पे बात करके आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए रिस्ट रीजन में ये वाला हमारा डायग्राम था, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ये देखिए फिर से हम बता दें, ये देखिए यहाँ पे हमारे एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शन में देखिए पाल्मर सरफेस है और ये देखिए डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। डॉर्सल सरफेस और पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड दिखाई गई। और ये देखिए ये एक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर ये देखिए ये जो नीला वाला है ना, ये एक कैनाल होती है और इसी कैनाल को हम बोलते हैं कार्पल टनल, ठीक है। तो जो कैनाल है, जो टनल है, इसी को हम कार्पल टनल बोलते हैं। और इस कार्पल टनल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मीडियन नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए मीडियन नर्व हमारी यहाँ पे कार्पल टनल में प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे देखिए इसी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में यहाँ पे देखिए एक कैनाल प्रेजेंट होती है और इस कैनाल में देखिए हमारी अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कार्पल टनल में जो होती है हमारी ये मीडियन नर्व प्रेजेंट होती है और गुयान कैनाल में हमारी अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दिखा दिए बहुत अच्छे से, पीछे हम बात करके आ चुके हैं सारा स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए हमारी ये मीडियन नर्व होती है और इस साइड में हमारी अल्नर नर्व होती है और मीडियन नर्व ये हमारी कार्पल टनल में प्रेजेंट होती है, जबकि ये अल्नर नर्व ये गुयान्स कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए गुयान्स कैनाल ये है। अब क्या होगा कि ये जब गुयान्स कैनाल में हमको कंप्रेशन किसी वजह से देखने को मिलेगा तो ये अल्नर नर्व जो है कंप्रेस होगी, इस वजह से हमको यहाँ पे गुयान कैनाल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो यही होता है गुयान कैनाल सिंड्रोम। ओवरऑल हम बता दिए। तो देखिए क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए बताया गया कि गुयान कैनाल सिंड्रोम जो होता है कंप्रेशन ऑफ अल्नर नर्व एट रिस्ट। तो देखिए रिस्ट जॉइंट की हम बात करें ना, तो रिस्ट जॉइंट पे जो अल्नर नर्व कंप्रेस होगी तो इसी को हम बोलते हैं गुयान कैनाल सिंड्रोम, क्योंकि ये अल्नर नर्व गुयान कैनाल से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो जो जिम्मेदार होता है इसके लिए उसी के नाम से उसके ऊपर चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, मान लो आप कोई प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आप अपने सारे बंदों को आप लगाए रहते हो कि तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना। लेकिन कोई अगर गलत करता है तो आपके जो सीनियर है वो उससे नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आप पे ही बदनामी आएगी, ठीक है। आप पे ही सारी चीजें आएंगी। और ये तीनों अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको ही सारा इसका इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे है कि गुयान्स कैनाल से होकर गुजरती है, इसी वजह से अल्नर नर्व का कोई भी हमको इंजरी अगर देखने को मिलती है तो इसको हम गुयान कैनाल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुयान कैनाल सिंड्रोम। तो ये कंप्रेशन ऑफ अल्नर नर्व एट रिस्ट, तो रिस्ट जॉइंट पे हमको अल्नर नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलता है। और देखिए क्लासिकली सीन इन साइकिलिस्ट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम हैंडल बार। तो हैंडल बार पे प्रेशर की वजह से हमको ये अल्नर नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलता है। देखिए कैसे, तो देखिए जब हम यहाँ पे हाथ रख के चलाते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी का लोड जो होता है ये इसी पे आता है मोस्टली, ठीक है। तो इस पे आता है और हेमेट देखिए हमारे यहाँ पे होती है और हेमेट के पास से ये देखिए यहाँ पे ये अल्नर नर्व जाती है। तो जब यहाँ पे हम हाथ रख के ऐसे चलाते हैं तो हमारा हाथ ऐसे रहता है, तो यहाँ पे अल्नर नर्व के कंप्रेशन का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसी वजह से साइकिलिंग में अल्नर नर्व की इंजरी का बहुत ज्यादा चांस होता है। अल्नर नर्व के टॉपिक में भी हम बात करके आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से हेमेट जो होगी, पहले हेमेट का फ्रैक्चर होगा या हेमेट की इंजरी होगी, और जब हेमेट की इंजरी होगी तो हमें आपको अल्नर नर्व का कंप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बता दिएगा कि क्लासिकली सीन इन साइकिलिस्ट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम हैंडल बार। तो हैंडल बार के प्रेशर की वजह से हमको क्लासिकली ये साइकिलिस्ट में देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि इसके अलावा क्या है कि मे आल्सो बी सीन विद फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ द हुक ऑफ हेमेट। तो ये हेमेट है और इसी हेमेट के हुक का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होगा तब भी हमको अल्नर नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलेगा और इसको हम बोलेंगे गुयान कैनाल सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में बताया कि किसी भी वजह से हो रहा है गुयान कैनाल प्रेजेंट, इस वजह से सारा नाम गुयान कैनाल के ही उस पर रेफर कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा गुयान कैनाल टॉपिक कंप्लीट हुआ। गुयान कैनाल में मेन क्या पता है कि यहाँ पे अल्नर नर्व का कंप्रेशन हमको देखने को मिलता है क्योंकि इस गुयान कैनाल से होकर गुजरती है और मोस्ट कॉमनली ये रिलेटेड होती है हेमेट से, और हेमेट के फ्रैक्चर की वजह से भी देखने को मिल सकता है या डिसलोकेशन की वजह से देखने को मिल सकता है, या इसी तरीके से साइकिलिंग में जो होता है ना ये हेमेट बहुत ज्यादा दबती है, यहीं से ये अल्नर नर्व जाती है, इस वजह से साइकिलिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हैंडल बार पे हाथ रखने की वजह से ज्यादा होता है, इस वजह से देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा गुयान कैनाल सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की।